अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में हमेशा याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। टाइम पर वीडियो अपलोड करने का बिल्कुल मूड नहीं था, थोड़ा लेज़ी फ़ील कर रही हूँ, लेकिन अचानक ऐसे ही यूट्यूब देख रही थी तो मुझे नैनू की वीडियो नज़र आ गई। नैनू अभी तक तो बिल्कुल नॉर्मल थी, आज अचानक नैनू का इतना बड़ा टमी कैसे निकल आया, थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। मतलब मैं खुद दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उसको नेक और सालेह औलाद दे, आमीन या रब्बल आलमीन। लेकिन आज के ब्लॉग में एंड पार्ट में जाकर अचानक मुझे इतना बड़ा टमी दिखा, समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या चल रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं ये झूठ बोल रही है, कोई प्रेग्नेंट नहीं है। ये कहती है मैं हूँ प्रेग्नेंट, और जब से मतलब कितने महीनों से ये बोल ही रही है मैं प्रेग्नेंट हूँ प्रेग्नेंट हूँ। हालांकि मिसकैरेजेस के बाद अक्सर लोग छुपा लेते फर्स्ट 3-4 मंथ्स। मैंने लोगों को देखा है कि लोग जब एक दफ़ा मिसकैरेज हो जाए या कुछ हो जाए, ख़ास कर पहले बच्चों में, तो लोग छुपाना शुरू कर देते। लेकिन इसने तो पूरे यूट्यूब को हिला कर रख दिया, मैं प्रेग्नेंट हूँ मैं प्रेग्नेंट हूँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। और अभी तक कुछ भी मतलब टमी वगैरह नहीं दिख रहा था, तो आज एकदम से इतना बड़ा टमी भी नज़र आ गया और साथ ही लिख दिया बेबी के लिए पहली दफ़ा शॉपिंग कर रहे हैं। सारी बहनों का मैसेजेस आया था इंस्टाग्राम में कि ये प्रेग्नेंट वगैरह कुछ नहीं है, आप ही ये किसी बच्चे को अडॉप्ट करेगी और ये झूठ बोल रही है। जब जब इसको लगता है कि मैं फंस गई हूँ या किसी मुश्किल में हूँ या कोई मसला मेरे ऊपर आ गया या कोई मुसीबत आ गया, तो उस टाइम पर ये सीधा सीधा प्रेगनेंसी का गेम खेलती। इससे पहले भी जब इसने कहा था मिसकैरेज हुआ है, उस टाइम पे भी सब ने मुझे मैसेज किया था कि कोई मिसकैरेज वगैरह इसको कुछ नहीं हुआ है, ना ये प्रेग्नेंट थी, बस ऐसे ही बकवास कर रही थी। और उनकी बात सच निकली, क्योंकि जब इसकी अपनी सासू माँ मतलब इसके सॉकल्ड हस्बैंड की मदर सामने खड़ी थी तो उससे पूछ रही थी कि क्या हुआ है नैनू को। मतलब मिसकैरेज अगर किसी का हो रहा है, और ख़ास कर अपने बेटे की बीवी की, और साथ आना जाना, ये नहीं कि बेटा दूर है या बेटे से नाराज़गी या लड़ाई है, कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, बहू का नहीं हो रहा है। इनका तो रात दिन आना जाना होता है, वो बेचारी आती रहती है जो शाहरुख की वालिदा है। तो फिर भी उनको कुछ पता नहीं था कि इसके साथ क्या हो रहा है। तो उस टाइम पे तो झूठ था, जब बड़ी बाजी जाके रो रो के पागल हो रही थी, ऐसा लग रहा था और बेहोश हो जाएगी कि इस बार नैनू का बच्चा होता। फिर नैनू ने कहा था जो मेरा बेटा गुजर गया उसके नाम पे नाम रखती। मतलब उन्होंने भी खूब उसमें सपोर्ट किया उस ड्रामे को, और ख़ुद भी साथ बहुत ड्रामे करती रही। तो इस बार हमें तो यही है कि अल्लाह करे इसको औलाद दे अल्लाह पाक, और अच्छा औलाद दे, नेक औलाद दे, इनकी तरह झूठा मक्कार या मक्कारन ना हो, नेक हो। आमीन या रब्बल आलमीन। तो कमेंट्स में बताइएगा कि जब आप इसका ब्लॉग देखते कभी आप लोग को ऐसा लगा इसका टमी बाहर है, आज इतना ज़्यादा बाहर कैसे निकल आया एकदम से। दूसरी डीडी की छमिया जो है, छमिया के बारे में थोड़ा सा बात करूंगी। छमिया का भी थोड़ा सा वीडियो देखा। छमिया का मूड ख़राब है, कोल्ड ड्रिंक लेकर आई थी लेकिन अब दिल नहीं कर रहा है। छमिया बड़ी उदास है, ऐसे आहें भर भर के रिकॉर्डिंग करती है। अच्छा, जब ये इद्दत में थी उस टाइम पे भी इसी आवाज़ में बात करती थी, उस टाइम पे कहती थी मेरा तो गला ख़राब है। अब भी वैसे ही आहें भरना, सांस ले लेकर बातें करना, जैसे पता नहीं कितनी अजाब और तकलीफ़ में है। जब ये छमिया शादी कर रही थी डीडी से, निकाह कर रही थी, इश्कबाजी कर रही थी, तब इसको नहीं था पता कि ये आदमी जो है डीडी नाम का, ये ऑलरेडी मैरिड है, शादीशुदा है, 3-3 बच्चे हैं इसकी, बेटा इसका जवान हो रहा है। तब इसने शादी कर लिया, अब इतनी आहें क्यों भर रही है। मतलब ये बेचारी कब तक ऐसे आहें भरती रहेगी। शादी करना ही था किसी और से कर लेती, डीडी ही बचा हुआ था पूरी दुनिया के अंदर। इद्दत में रहते हुए भी डीडी का आना जाना इनके घर में, शौहर के ज़िंदा रहते हुए भी डीडी के साथ इनका चक्कर,
تو اب کیوں آہیں بھر رہی ہے؟ اب اس کو برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ یہ کراچی آ چکا ہے، تو اب بھی بیچارہ میرے خیال میں 1-2 دن میں فوراً جانے کی تیاری کرے گا، کیونکہ چھمیا کی آواز میں چھمیا کی آواز میں بڑا ہی درد تھا، بہت آہیں بھر رہی تھی، سانس لے رہی تھی، موڈ بھی بیچاری کا پتہ نہیں کیوں بگڑا ہوا ہے، اس لیے بگڑا ہوا ہے چھمیا کیونکہ یہ ادھر آیا ہوا ہے، تو زیادہ دن یہ نہیں رکے گا۔ تمہاری آواز سن کے مجھے لگتا ہے کہ کل پرسوں روتا دھوتا تمہارے پاس پہنچ جائے گا، ٹینشن مت لو، اوکے؟ ویسے بھی ڈیڈی بڑا پریشان ہوگا اندر ہی اندر، کیونکہ جب چھمیا کو چھوڑ کر آ رہا تھا، اپنی سالی آدھی گھر والی جو چھمیا کی بڑی بہن ہے اس کو کہہ کر آیا تھا کہ میری امانت میں آپ کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، میری امانت کا بہت خیال رکھنا۔ دن گن رہا ہوگا کہ کیسے یہاں 2-4 دن گزاروں اور سیدھا بھاگوں چھمیا کے پاس۔ اچھا، مجھے نہیں تھا پتا جو ہانیہ بچی ہے وہ اس چھمیا کی بیٹی ہے، مجھے ایسا لگتا تھا جو ڈیڈی کی سالی آدھی گھر والی ہے وہ اس کی بچی ہے۔ میری کسی سبسکرائبر نے بتایا کہ نہیں، وہ چھمیا کی بیٹی ہے، مطلب ڈیڈی کی ابھی 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہو گئے، 4 بچے ڈیڈی کے۔ مسئلہ یہ ہے کہ چھمیا نے اپنا کمنٹ سیکشن بھی بند کیا ہوا ہے، اگر وہ اوپن ہوتا تو جا کے وہاں میں 2-4 دکھ سکھ کی باتیں کر لیتی، تھوڑا شانتی دے دیتی، تھوڑا تسلی دے دیتی، لیکن افسوس کی کمنٹ سیکشن ہی بند پڑا ہوا ہے ان کا، آف کر کے رکھ دیتے ہیں، پھر انسان کیا کرے ان کے ساتھ، کیسے ہمدردی کرے؟ اب چھمیا کو جا کر بولے کمنٹ سیکشن آن کریں، جب ان لوگوں نے کوئی غلطی نہیں کی تو کمنٹ سیکشن آف کر کے کیوں رکھا ہوا ہے انہوں نے؟ عجیب بات ہے۔ تو فرینڈس، آج کے لیے اتنا ہی۔ آئی ہوپ کہ آج کا ویڈیو آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا۔ نماز پڑھا کیجیے گا، نماز ہم پر فرض ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔